वबा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तो मैं नचूं, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, मेरी बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब ऐसी खूबियों का पैकर है तो मेरा दिल क्या चाहता है, तो मेरा दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा तो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं, जी भला करूं क्या करोड़ जिसको आइडियल बनाया अल्लाह ने मेरे आपके लिए, उस नबी ने, समझाने के लिए कह रहा हूं वरना ये जुमले नबी के लिए कह नहीं सकते आप। हाँ, उस नबी ने अल्लाह अकबर इतनी मोहताज जिंदगी गुजारी, नशे और के सारी गंदगी तो दूर की बात, मेरे नबी ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन तक नहीं खाया है। कितना मोहताज है हमारा नबी है। अरे हम कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाएं जायज है, लेकिन उसकी वजह से मुंह में बदबू आती है। तवज्जो, मुंह से बदबू। नबी पाक अगर प्याज खा लेते तो उनका मुबारक दहन तो इतना मुबारक है कि अगर लोहा कुएं में डाल दे तो 14 सदियों के बाद भी लोहा की बरकत से कुएं महकते नजर आ रहे हैं। अगर हुजूर प्याज खाते तो कभी प्याज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के दहने अक़दस में कभी तगज्जुर नहीं आता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहतियात करके दिखाया। एक जुमला अगर सुन सकते तो सुन ले। मेरे नबी का चलना इतना मोहताज था, इतना मोहताज था चलना कि 63 साल की पूरी जिंदगी में नबी का कदम कभी फिसला तक नहीं। चलने में भी जाओ और जाकर के जिंदगी भर इस जुमले को सोचते रहना, चलने में नबी का पांव कभी नहीं फिसला। जिसका चलना इतना मोहताज हो कि 63 साल में कभी कदम भी नहीं फिसला, उसको अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने पैर लंबे नहीं किए, यानी हम जो पैर लंबे करते हैं ना, इसीलिए हुजूर के कितने मोहताज थे। जो हमारा आइडियल है ना, आइडियल तो इतने हुजूर ने कभी पैर लंबे नहीं किए। इसीलिए सहाबा से अगर कोई पूछे कि नबी के तलवे कैसे थे, तो कोई नबी के तलवों को बयान नहीं कर पाएगा तो 2-4 सहाबा के अलावा, क्योंकि उन्होंने नबी के तलवों को नहीं देखा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं कि आसमां कर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां कर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की थाव, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की थाव। वो सामने कर कभी होता भी तो सजदा करता, सामने कर कभी। आसमान ने नबी का तलवा नहीं देखा, सहाबा ने अक्सर नबी का तलवा नहीं देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने, हमारे नबी इतने मोहताज थे, कभी पैर भी लंबे नहीं किए लोगों के सामने। एक बात और बताऊं समझाने, हुजूर इतने मोहताज थे कि लोगों के सामने कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नाक को नहीं छींका। इतना ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हुजूर ने कभी नाक भी नहीं छींका। अब आप मुझे बताएं, जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने नाक न छींका हो, किसी को उनका पैर कभी नहीं फिसला हो। हाँ, पैर फिसलना तो ये बात भाई आदमी जाग रहा है, एहतियात से चल रहा है, इससे पैर नहीं फिसल रहे, आप कह सकेंगे। मेरे नबी का सिर्फ जागना नहीं, सोना इतना मोहताज था कि नींद में भी हुजूर की जुल्फें कभी बिखरती नहीं थी। अरे कोई ऐसा कायद किसी के पास हो तो लाके बताओ, किसी मजहब में ऐसा कायद हो तो लाके बताओ, जैसा कायद अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसके सोने में ऐसी शराफत हो, जिसकी नींद इतनी मोहताज हो कि नींद में भी कभी जुल्फें बिखरी नहीं। हालांकि जुल्फ वाले जब सोते हैं तो जुल्फें बिखरती थी। और बिखरती क्या है, अगर किसी शायर से पूछे या कोई शायर अगर हो, वाकई शायर अगर, तुकबंदी वाले लोग नहीं,
की नकल में नाम रख दो तो बच्चा मखलूक नहीं होता। खुद अली मुर्तजा के घर में का हाल क्या होगा? कभी बीमार ही नहीं है, कभी डर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता। नारे तकबीर, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, उससे आरज़ू, सरजमीने काबरा, सरजमीनुल कादरी साहब। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, नचनियों के नाम पे बच्चों का नाम न रखो, क्रिकेटरों के नाम पे बच्चों का नाम न रखो, हीरो जो सेना करता है स्क्रीन पे आके उसके नाम पे बच्चों का नाम न रखो। जैसे के नाम पे नाम रखोगे वैसा ही होगा। अगर नाम रखना है सहाबा के नाम पे रखो, नाम रखना है अहले बैत के नाम पे रखो, नाम रखना है वलियों के नाम पे रखो, नाम रखना है उलमा के नाम पे नाम रखो। कहते गलत बात हो गई तो क्या कर रहा था जो वाकई शायद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ मिलकर पढ़ लीजिए, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद यहाँ से बारगाह रिसालत में पढ़ेंगे। मिलकर पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली पूरे हिंदुस्तान में कोई इस तरह दुरूद नहीं पढ़ता जैसे इस इलाके के लोग दुरूद पढ़ते हैं।